अरे मैं तो इस देशद्रोही का असली रूप सामने ला रही थी। अगर इस आदमी को आप लोग देशभक्त समझते हैं तो मैं आपको मूर्ख समझती हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पत्रकारिता बहुत मुश्किल होती जा रही है। अब सरकार की नीतियों का विरोध करना भी एक तरह से जुर्म सा होने लगा है। दोस्तों मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कसूर सिर्फ इतना कि उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना कर दी थी। उसके बाद नेहा सिंह राठौर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाती हैं, वहाँ अपील करती हैं कि हमारे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे रद्द किया जाए, लेकिन वहाँ से भी नेहा सिंह राठौर को निराशा हाथ लगती है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, और नेहा सिंह राठौर ने आखिर फाइनल जो जवाब क्या दिया है, मोदी सरकार को फिर से किस तरीके से लताड़ा है, फटकारा है, और वो कौन सा वीडियो है जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर मुश्किलों में घिर गई हैं। दोस्तों सारी बातें आज हम डिटेल में करेंगे आपसे। तो ये वीडियो आज की हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी ध्यान से, इत्मीनान से, आराम से ये वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इस हेडलाइन को देखिए। अखबार, टीवी, मीडिया की हेडलाइन है, नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका। जो एफआईआर नेहा सिंह राठौर के ख़िलाफ़ दर्ज है, ये जो एफआईआर है दोस्तों, ये लखनऊ के हज़रतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज है। हाई कोर्ट ने भले ही नेहा सिंह की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन नेहा सिंह राठौर अभी तक झुकी नहीं हैं। उन्होंने फिर से मोदी सरकार को करारा जवाब दिया है। इस बीच जो सरकारी वकील हैं दोस्तों, उन्होंने क्या दलील दी है, सरकारी वकीलों की दलील मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया। जाहिर तौर पर याचिका का विरोध तो होना ही था। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान देश की सुरक्षा और अखंडता खतरे में थी। ये सरकारी वकील कह रहे हैं कि भाई पहलगाम जब आतंकी हमला हुआ तो देश की सुरक्षा, अखंडता खतरे में थी। ये बयान इनका है। सरकार की तरफ से ऐसी स्थिति को रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। सरकार तो बहुत बढ़िया काम ही कर रही थी। ऐसे समय में नेहा सिंह राठौर ने बिना सोचे समझे, मोदी जी की तरह नहीं बोला, बिना सोचे समझे भड़काऊ और संवेदनशील ट्वीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मोदी जी के जो भक्त हैं वो परेशान हो गए और इन लोगों ने एफआईआर लखनऊ में दर्ज करा दी। तो नेहा सिंह का एक वीडियो उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, जिसके चलते नेहा सिंह पर राजद्रोह और समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा नेहा सिंह राठौर कैसे लड़ेंगी, और एक लोक गायिका, एक सामाजिक कार्यकर्ता अगर मुकदमों में फंस जाए जो सरकार से सवाल करती है, तो फिर सरकार से सवाल कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। अब मैं आपको दोस्तों नेहा सिंह राठौर का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर मुश्किलों में फंस गई हैं। और ख़ास बात ये जो वीडियो है नेहा सिंह राठौर का पुराना वीडियो बताया जा रहा है। और ख़ास बात ये कि नेहा सिंह राठौर ने इस वीडियो को फिर से पब्लिश कर दिया है, अपने एक्स अकाउंट पर फिर से पब्लिश किया है। तो ये वीडियो है क्या नेहा सिंह राठौर हार नहीं मानने वाली हैं, इसीलिए वो वीडियो फिर से देश को दिखा रही हैं। आप लोग देखिए नेहा सिंह राठौर ने इस वीडियो में आखिर कहा क्या था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। देखिए ज़रा। ऑपरेशन सिंदूर में जान गंवाने वाले शहीदों का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि उनकी शहादत के बाद ही देश में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। क्या पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले देशवासियों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उनके परिजनों के आंसुओं का कोई मोल नहीं है? एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट भी मांगा जा रहा है। जानते हैं साहब, इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं लगती। देश आपको माफ नहीं करेगा। आपके अंधभक्त भी मुंह छुपाते घूम रहे हैं। इतनी बेहयाई ठीक नहीं है सर। देशवासी खूब समझ रहे हैं कि यह मैच वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्हें यह भी पता है कि इन मैचों का आयोजन फर्जी राष्ट्रवाद और युद्ध के उन्माद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ताकि बिहार चुनाव को बल मिले। लेकिन यह काम ठीक नहीं हो रहा है। देश के शहीदों का अपमान देश का अपमान है, और कोई भी चुनाव या क्रिकेट देश से बढ़कर नहीं होता। यह क्रिकेट मैच आयोजित करवाकर आपने इस बात पर मुहर लगा दी है कि आपके लिए देशवासियों के जीवन और शहीदों की शहादत का कोई मोल नहीं है। क्या आपको सिर्फ चुनाव जरूरी लगता है? देश का सम्मान आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता? कहां हो अंधभक्तों? तुम लोग मुझे देशद्रोही कह रहे थे ना, आओ देखो,
और बताओ असली देशद्रोही कौन है? अरे मैं तो इस देशद्रोही का असली रूप सामने ला रही थी, और आज इस क्रिकेट मैच के आयोजन के बाद इसने मेरी बात पर मुहर लगा दी है। पाकिस्तान तबाह करने आए थे, शहीदों का सम्मान तबाह कर बैठे। अगर इस आदमी को आप लोग देशभक्त समझते हैं तो मैं आपको मूर्ख समझती हूं। तुम लोग इनके परिवार में शामिल हो रहे थे ना? बोलो, अभी भी इस पाखंडी के परिवार में रहना है क्या? कुल मिलाकर अब ये बात तो साफ है कि मोदी जी इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, पर वो जो समझते हैं वो सही है या गलत, ये देश की जनता बताएगी। बाकी क्रिकेट अब खेल नहीं बल्कि पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का नंगा नाच है, जो ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की लाश पर होगा। लेकिन सिसकियों और चीखों को उन्माद के शोर में दबाने का ये भाजपाई षड्यंत्र ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। और ये जो क्रिकेटर्स को आपने भगवान बना रखा है ना, ये बेहद मामूली लोग हैं। इनके लिए भी सबसे पहले इनका करियर और इनका पैसा है। इनका फैन वैन मत बनिए, बीसीसीआई की कठपुतलियां हैं ये सब। तो यही दोस्तों वीडियो है। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, गौर से देखिए। अगर कोई वकील है तो वो ध्यान से देखे इस वीडियो में कहाँ उन्होंने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई अधिवक्ता ये वीडियो देख रहा है तो ज़रा इसे बारीकी से चेक करे, देखें नेहा सिंह राठौर कहाँ गलती कर रही हैं। क्या वाकई इनके खिलाफ़ ऐसी धाराएँ जुड़ सकती हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं देश की अखंडता सुरक्षा में खतरा पैदा किया। दोस्तों इस वीडियो पर आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए क्या लिखा है नेहा सिंह राठौर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए क्या लिखा है अब मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ज़्यादा ज़रूरी है, पहलगाम हमले के पीड़ितों की सिसकियाँ नहीं। पाकिस्तान तबाह करने आए थे, अपने ही शहीदों का सम्मान तबाह कर बैठे। अगर इस आदमी को आप लोग देशभक्त समझते हैं तो मैं आपको मूर्ख समझती हूँ। यहाँ पर नेहा सिंह राठौर क्या कह रही हैं? इस आदमी को, यहाँ इस आदमी का तात्पर्य लोग कह रहे हैं कि मोदी से है। कह रही हैं कि अगर मोदी को कोई देशभक्त समझ रहा है तो मैं आप लोगों को मूर्ख समझ रही हूँ। अब मोदी जी के जो समर्थक हैं वो नेहा सिंह राठौर की नज़र में मूर्ख हैं। बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब नेहा सिंह राठौर की नज़र में मूर्ख हैं, क्योंकि वही लोग मोदी जी को अपना गुरु, अपना आदर्श मान रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोग भगवान का अवतार भी मान रहे हैं। अब जिस तरीके से एफआईआर रद्द नहीं हो रही है, जैसा कि नेहा सिंह राठौर को उम्मीद थी कि एफआईआर रद्द हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी नेहा सिंह राठौर का जो हौसला है वो टूटा नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट इसको लेकर किया है। नरेंद्र मोदी देश नहीं है, उनकी आलोचना देश की आलोचना नहीं है। ज़रूरी मुद्दों पर मैं उनकी 100 बार आलोचना करूंगी और उनको सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अगर वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उन्हें या तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या फिर खुद को तानाशाह घोषित कर देना चाहिए। 2 विकल्प यहाँ पर दिया है। नरेंद्र मोदी को 2 विकल्प दिया है नेहा सिंह राठौर ने, या तो कुर्सी छोड़ो या फिर खुद को तानाशाह घोषित कर दो। अगर तानाशाह घोषित कर दोगे खुद से, हालांकि बहुत सारे लोग तो तंज मार ही रहे हैं कि भैया ये तो तानाशाही कर रहे हैं, विपक्ष तो लगातार कह रहा है ये तो तानाशाही रवैया है, तो यहाँ नेहा सिंह राठौर कह रही कुर्सी छोड़ दो, आलोचना नहीं होगी, या तो खुद को तानाशाह घोषित कर दो। ये 2 विकल्प नेहा सिंह राठौर की तरफ से आया है। और नेहा सिंह राठौर दोस्तों, उनका जो हौसला है टूटा नहीं है। लगातार वो एक्स पर लिख रही हैं, एक्स पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। अगर नरेंद्र मोदी सरकार की कोई कट्टर आलोचना इस समय कर रहा है तो नेहा सिंह राठौर भी उनमें से एक हैं, जो बिना डरे लगातार सरकार की नीतियों का विरोध कर रही हैं। सरकार का विरोध करना, किसी व्यक्ति का विरोध करना अलग चीज़ है, लेकिन सरकार की नीतियों का विरोध करना, ये लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है कि हम सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। तो संविधान के तहत अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो इसमें जुर्म किस बात को लेकर है, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रही हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रही हैं, अब उन्हें हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। आपको क्या लगता है, क्या नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, या फिर मोदी जी उससे पहले कुर्सी छोड़ देंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।